मतलब सोचिए जरा, कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी बुरी आदतों पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। सालों तक वो एकदम शांत, संयमित और आत्मनियंत्रित रहता है। हाँ, बाहर से देखकर तो यही लगेगा कि उसने अपनी सारी कमियों को जीत लिया है। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन कोई बहुत ही छोटी सी घटना होती है, कोई मामूली सा विवाद, और वो इंसान अचानक अपनी पुरानी आदतों में पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप से वापस लौट आता है। उसका सारा क्रोध, सारा लालच एकदम ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। और ये कोई साधारण सी दुर्घटना नहीं है। सही कहा। प्राचीन विचारकों के अनुसार ये क्षणिक कमजोरी नहीं है। ये वास्तव में आध्यात्मिक विकास की सबसे खतरनाक अवस्था का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भ्रम जिसे हम अक्सर सच्ची प्रगति मान बैठते हैं। यह स्थिति मानव मनोविज्ञान और अध्यात्म की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। मतलब, जब हम अपनी भावनाओं या विकारों को सिर्फ किसी तरह दबाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमने उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, तो हम वास्तव में एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे होते हैं। एक टाइम बॉम्ब की तरह। बिल्कुल। और आज हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र यही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भ्रम है, जहां इंसान ये समझ नहीं पाता कि वो किसी ठोस जमीन पर खड़ा है या फिर एक एकदम खोखले ढांचे पर। तो आज इस विषय को गहराई से समझने के लिए हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, वो प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित खाका है। इसका शीर्षक है आरोहण की सीढ़ी, 14 गुण स्थानों को समझना। हाँ, और ये कोई रहस्यमयी या जादुई विचार नहीं है। एकदम नहीं। ये इंसान की आध्यात्मिक यात्रा को 14 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटने वाला एक तार्किक लक्ष्य है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन 14 चरणों को गिनना या उनके नाम रटना नहीं है। सही बात है। हमारा मुख्य उद्देश्य इस सीढ़ी को समझना है और उस छिपे हुए खतरे का विश्लेषण करना है जो इस आरोहण के बिल्कुल अंतिम और सबसे ऊंचे चरणों में किसी घात लगाए शिकारी की तरह बैठा होता है। मैं कहूंगी कि ये स्रोत सामग्री बहुत ही खास है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता को एक अमूर्त विचार से निकालकर एक विज्ञान में बदल देती है। अक्सर लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक विकास या मुक्ति कोई ऐसी चीज है जो बस अचानक किसी एक पल में घटित हो जाती है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। हाँ, लेकिन ये 14 चरणों वाली सीढ़ी बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही क्रमिक विकास है, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया। और ये क्रमिक विकास की अवधारणा मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक सीढ़ी पर चढ़ता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर रहा होता है ना? वो गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार नीचे खींचता है। तो इस आध्यात्मिक सीढ़ी में ऐसा क्या है जो इंसान को नीचे की ओर खींचता है? स्रोत इन 14 चरणों को गुण स्थान कहता है। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें इस गुणस्थान शब्द की जड़ों को देखना होगा। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुण और स्थान। गुण का अर्थ है आत्मा की मूल प्रवृत्तियां, उसकी विशेषताएं, या कह लें उसका शुद्ध रूप। अच्छा। और स्थान का अर्थ है स्तर, पड़ाव या ठहराव। स्रोत के अनुसार आत्मा अपने मूल रूप में अत्यंत शुद्ध और ज्ञानवान है, लेकिन सांसारिक प्रवृत्तियां, अज्ञानता और इच्छाएं, जिन्हें इस दर्शन में कर्म कहा गया है, वे एक भारी गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काम करती हैं। मतलब ये कर्म ही वो आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है? बिल्कुल, ये मानसिक और आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है। जब कोई इंसान इस सीढ़ी के पहले कदम पर होता है, तो वो पूरी तरह से इस गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है, और जैसे जैसे वो इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है, वो वास्तव में इस मानसिक गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को एक-एक परत करके कम कर रहा होता है। तो ये ऊपर उठने की एक काफी धीमी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक संशय भी पैदा होता है। आधुनिक दौर में हम अक्सर रातों-रात बदलाव या तुरंत ज्ञान प्राप्ति की कहानियां सुनते हैं। लोगों को लगता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए। शॉर्टकट्स की तलाश हमेशा रहती है। हाँ, तो क्या ये 14 चरणों का धीमा और क्रमिक तरीका थोड़ा थकाऊ या पुराना नहीं लगता? मतलब, क्या ये संभव नहीं है कि कोई सीधे छलांग लगाकर ऊपर पहुंच जाए? थकाऊ लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से यथार्थवादी है। अचानक होने वाले बदलाव अक्सर बहुत ही सतही होते हैं। जिस तरह भौतिक दुनिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम रातों रात काम करना बंद नहीं करता। सही बात है। मानसिक संस्कार अचानक किसी जादू से गायब नहीं होते।
स्रोत स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे आत्मा अपने विकारों को, अपने लालच और मोह को एक एक करके हटाती है, वह अगले गुण स्थान में प्रवेश करती है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह है? एकदम, जहां हर चरण के अपने विशिष्ट नियम हैं, अपनी चुनौतियां हैं और अपनी एक अलग मनोवैज्ञानिक अवस्था भी है। तो अगर ये सीढ़ी इतनी ही तार्किक और व्यवस्थित है, तो हम सीधे उस बिंदु पर आते हैं जिसने इस पूरे स्रोत को पढ़ते समय मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया था। 11वां चरण है ना? हाँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण से लगातार लड़ते हुए, अपने मन को अनुशासित करते हुए 14 में से 11वें चरण तक पहुंच गया है। 11वां चरण, ये तो लगभग मंजिल के दरवाजे पर खड़े होने जैसा है। बिल्कुल, बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन हमारा स्रोत एक बहुत ही गंभीर और स्पष्ट चेतावनी देता है कि ये 11वां चरण सबसे अस्थिर, भ्रामक और खतरनाक है। इस चरण को उपशांत मोह कहा गया है। मुझे ये बात पूरी तरह से समझ नहीं आती कि इतना ऊपर, मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बाद कोई चीज इतनी नाजुक कैसे हो सकती है? यह एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और मैं कहूंगी कि यहीं पर इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी गहराई छिपी है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ऊंचाई हमेशा सुरक्षा और स्थिरता लाती है। लाजमी है, ऊपर पहुंच गए तो सुरक्षित हो गए। लेकिन इस खतरे को समझने के लिए हमें इस पारंपरिक शब्द उपशांत मोह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा। यह शब्द 3 हिस्सों से बना है: उप, शांत और मोह। अच्छा, इसके टुकड़े करके देखते हैं। हाँ, उप का अर्थ है समीप या किसी चीज की सतह पर होना। शांत का अर्थ है दबा देना, सो जाना या निष्क्रिय कर देना। और मोह का अर्थ है हमारे सबसे गहरे विकार, हमारे भ्रम या हमारी नकारात्मक भावनाएं। तो मतलब भावनाओं को सतह पर दबा देना। एग्जैक्टली। 11वें चरण में पहुंचकर इंसान अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह से दबाने में सफल हो जाता है। बाहर से देखने पर कोई हलचल नहीं दिखती, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वे भावनाएं नष्ट नहीं हुई हैं, वे बस एक बहुत ही गहरी नींद में चली गई हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी असहमति जताना चाहूंगा, या कहूं कि एक दूसरा नजरिया सामने रखना चाहूंगा। हाँ, जरूर। अगर हम आधुनिक समाज को देखें तो हम इसी दबाने की प्रक्रिया को, यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने को ही तो सभ्यता मानते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना गुस्सा पी जाता है या अपने भारी लालच को दबाकर ईमानदारी से अपना काम करता है, तो समाज उसे एक बहुत ही परिपक्व, सभ्य और अच्छा इंसान मानता है। हाँ, समाज की नजर में वो आदर्श है। तो फिर आध्यात्मिकता के इस इतने ऊंचे चरण पर आकर भावनाओं को अनुशासित करने या दबाने की इस सभ्यता को एक बहुत बड़ी विफलता या खतरा क्यों माना जा रहा है? हूं कि यह उस अंतर को स्पष्ट करता है जो सामाजिक नैतिकता और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भावनाओं को दबाना बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि समाज को शांति चाहिए। बिल्कुल। समाज को मुख्य रूप से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के मन के भीतर क्या उथल-पुथल चल रही है। समाज को सिर्फ उसके बाहरी शांतिपूर्ण व्यवहार से मतलब है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, आध्यात्मिक आरोहण समाज को खुश करने या एक अच्छा नागरिक बनने के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? यह आत्मा की पूर्ण और अंतिम स्वतंत्रता के लिए है। तो क्या भावनाओं को दबाने से स्वतंत्रता नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को सिर्फ दबाता है, तो उसकी मानसिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस दबाव को लगातार बनाए रखने में खर्च हो रहा होता है। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हुआ है, बल्कि वह अपनी ही दबी हुई भावनाओं का पहरेदार बन गया है। स्रोत हमें बताता है कि 11वें चरण में साधक इस भ्रम में पड़ जाता है कि चूंकि बाहर कोई हलचल नहीं है, इसलिए उसके अंदर का युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो गया है। वह उस पहरेदारी को ही सच्ची शांति मान बैठता है। अब मुझे वो तस्वीर एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। ये प्रगति का एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी बहुत ही भारी और ताकतवर स्प्रिंग को अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे दबाकर रखें। एकदम सही उपमा है ना? बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि सब कुछ एकदम स्थिर है, स्प्रिंग हिल भी नहीं रहा है, वो इंसान शांत बैठा है। लेकिन असलियत में उस इंसान की सारी मांसपेशियां तनाव में हैं और उसकी पूरी ऊर्जा सिर्फ उस स्प्रिंग को दबाए रखने में जा रही है। और ये तनाव उसे थका देता है। और सबसे भयानक बात यह है कि जरा सी भी पकड़ ढीली हुई, ध्यान जरा भी भटका, तो वो स्प्रिंग सीधे चेहरे पे आकर लगेगा। स्प्रिंग का ये उदाहरण इस अवस्था को बहुत ही सटीकता से समझाता है। 11वें चरण की सबसे बड़ी त्रासदी यही है।
व्यक्ति उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचकर आराम करना चाहता है। वो सोचता है कि उसने सब कुछ पा लिया है। लेकिन वो एक दबे हुए स्प्रिंग पर बैठा है। हाँ, क्योंकि मोह और विकार जड़ से नष्ट नहीं हुए हैं। वे बस उस एक पल का इंतजार कर रहे हैं जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति कमजोर पड़े या उसका ध्यान हटे। और यही वो जगह है जहां वो अपनी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा धोखा खाता है। और मुझे लगता है कि इसी धोखे की भयावहता को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में जिनेंद्र का वो बहुत ही मशहूर रूपक आता है। जिनेंद्र ने इस 11वें चरण की, इस दबी हुई अवस्था की तुलना एक ऐसी बाढ़ से की है जिसने अपना बांध तोड़ दिया हो। ये बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। हाँ, जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मैं भी हैरान रह गया, लेकिन मैं इसके पीछे की भौतिकी और इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझना चाहता हूँ। सिर्फ पानी रोकना या भावनाओं को रोकना इतना विनाशकारी कैसे हो जाता है? जिनेंद्र का ये रूपक बहुत ही सूक्ष्मता से और गहराई से सोचकर चुना गया है। एक बड़े बांध की कल्पना कीजिए। जब हम किसी बहती हुई नदी पर बांध बनाते हैं तो हम नदी के पानी को नष्ट नहीं कर रहे होते, हम उसे रोक रहे होते हैं। बिल्कुल, हम बस उसके बहाव को जबरन रोक रहे होते हैं। नदी का पानी लगातार उस बांध के पीछे जमा होता रहता है। समय के साथ उसकी मात्रा और उसका दबाव हर पल बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ता ही रहता है। हाँ, तो 11वें चरण में जिस व्यक्ति ने अपने विकारों को सिर्फ उपशांत किया है, यानी सिर्फ दबाया है, उसके मन के भीतर भी उन दबी हुई भावनाओं का दबाव हर दिन हर पल लगातार बढ़ रहा है। वो बाहर से एक शांत और सुंदर झील जैसा दिखता है, लेकिन उस शांति की दीवार के पीछे अपार और विनाशकारी ऊर्जा जमा हो रही है। तो बांध में दरार आना, ये वो क्षण है जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई पर किसी क्षणिक प्रलोभन में आ जाता है। तो जब वो बांध टूटता है तो क्या होता है? क्या वो व्यक्ति बस धीरे धीरे अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है या नुकसान उससे कहीं ज्यादा होता है? स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बताता है कि नुकसान अकल्पनीय रूप से ज्यादा भयंकर होता है। जब कोई बड़ा बांध टूटता है तो उसके पीछे रुका हुआ पानी अपने सामान्य बहाव में नहीं लौटता। वो तो सुनामी बन जाता है। बिल्कुल, वो एक प्रलयंकारी बाढ़ बन जाता है। वो बाढ़ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, पेड़, बस्तियां और यहाँ तक कि उस बांध के पूरे ढांचे को पूरी तरह उखाड़ फेंकती है। ठीक इसी तरह जब 11वें चरण से पतन होता है तो वे दबे हुए विकार इतनी भयंकर ताकत और वेग से वापस आते हैं कि वे आत्मा को सीढ़ी के एकदम निचले चरणों में धकेल देते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, सालों की आध्यात्मिक मेहनत, वो सारा आत्मनियंत्रण, वो सारी पवित्रता एक ही झटके में बह जाती है। ये तो बहुत ही डरावना विचार है। मतलब जरा सोचिए, कोई इंसान इतनी मेहनत करके इस भारी गुरुत्वाकर्षण से लड़े, अपने चंचल मन को अनुशासित करे और सीढ़ी के 11वें कदम तक पहुंचे, और फिर सिर्फ इसलिए धड़ाम से नीचे गिर जाए क्योंकि उसने अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें सिर्फ मैनेज किया था, उन्हें छिपाया था। यही सबसे बड़ी सीख है। ये हमें सिखाता है कि समस्याओं को सिर्फ दबाना कोई वास्तविक समाधान नहीं है। ये तो एक टाइम बॉम्ब को गले लगाने जैसा है जो कभी भी फट सकता है। बिल्कुल। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये बात सिर्फ किसी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है। ये आधुनिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही मूलभूत नियम भी है। हम जिस भी चीज का दमन करते हैं, जिसका सामना करके हम उसे खत्म नहीं करते, वो हमेशा हमारे अवचेतन मन में पनपती रहती है और अंततः एक बहुत ही विकृत और ज्यादा खतरनाक रूप में बाहर आती है। ये एक बहुत ही गहरा खुलासा है। अवचेतन मन में दबी हुई चीजें पनपती हैं। तो ये हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और समाधान वाले हिस्से की ओर ले जाता है। अगर 11वां चरण इतना अस्थिर और प्रगति का भ्रम पैदा करने वाला है, तो सच्ची स्थिरता कहाँ मिलती है? 12वें चरण में। हाँ, इस पूरी आध्यात्मिक सीढ़ी पर वो कौन सा कदम है जो वास्तव में ठोस है? ये सवाल हमें सीधे 12वें चरण की ओर मोड़ता है। और यही वो जगह है जहां हमें दबाने और नष्ट करने के बीच का असली और निर्णायक फर्क समझ में आता है। स्रोत 12वें चरण को उस अवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां घाती कर्म वास्तव में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। पूरी तरह से नष्ट? हाँ, स्रोत में इसके लिए जो बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है एनाहिलिएट करना, यानी समूल नाश कर देना। 11वें और 12वें चरण के बीच का यही अंतर ही पूरी यात्रा का सार है। यही सफलता और विफलता को तय करता है। यहाँ इस शब्द घाती कर्म थोड़ा भारी और तकनीकी लगता है। हमने शुरुआत में कर्मों को गुरुत्वाकर्षण के एक बल की तरह समझा था। तो ये घाती कर्म विशेष रूप से क्या हैं? क्या ये कुछ अलग तरह के बोझ हैं जो आत्मा को रोकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है।
घाती शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है विनाशकारी, घातक या वह जो आघात पहुंचाए। घाती कर्म वे गहरे मानसिक और आध्यात्मिक बंधन हैं जो आत्मा की मूल शक्तियों को पूरी तरह ढक देते हैं। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कि आपके पास प्रकाश का एक बहुत ही शक्तिशाली और चमकदार स्रोत है, लेकिन उसके चारों ओर लोहे की मोटी परतें चढ़ा दी गई हैं। वह प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा है, वह ढका हुआ है। अंधेरा हो गया है। हाँ, तो ये लोहे की परतें ही घाटी कर्म है। ये कर्म हमारे शुद्ध ज्ञान, हमारी सही दृष्टि और हमारी आंतरिक ऊर्जा पर पर्दा डाल देते हैं। तो 11वें और 12वें चरण में इन घाती कर्मों के साथ क्या अलग होता है? 11वें चरण तक साधक इन लोहे की परतों से सिर्फ लड़ रहा था। वो उन पर पॉलिश कर रहा था या उन्हें बाहर से किसी कपड़े से ढक रहा था ताकि वे छिप जाएं। मतलब सिर्फ लीपापोती चल रही थी। हाँ, लेकिन 12वें चरण में एक गुणात्मक बदलाव आता है। यहाँ साधक इन लोहे की परतों को छिपाता नहीं है, बल्कि ज्ञान और ध्यान की अग्नि में उन्हें पिघलाकर हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। उन्हें जड़ से उखाड़ दिया जाता है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही शानदार है। मतलब 12वें चरण में कोई छिपाना नहीं होता, कोई स्प्रिंग दबाकर नहीं रखना पड़ता। अगर हम अपने उस बांध वाले रूपक पर वापस जाएं, तो इस 12वें चरण को कैसे देखा जाएगा? क्या ये ऐसा है कि बांध के पीछे का सारा पानी सुरक्षित रूप से निकालकर उस घाटी को ही हमेशा के लिए सुखा दिया गया हो? एकदम ऐसा ही है। या इसे इस तरह सोचिए कि जिस स्रोत से वो पानी आ रहा था, जिस मूल झरने से वो इच्छा या लालच पैदा हो रहा था, उस मूल कारण को ही हमेशा के लिए सुखा दिया गया है। जड़ी खत्म कर दी। बिल्कुल। जब कोई इच्छा, कोई मोह, कोई विकार अपनी जड़ से ही उखाड़ दिया जाता है, तो फिर पीछे कुछ भी जमा नहीं होता, कोई दबाव नहीं बनता। इसीलिए स्रोत इस 12वें चरण को एक स्थिर मंच या एक स्टेबल प्लेटफॉर्म कहता है। स्थिर मंच, ये शब्द अपने आप में बहुत गहरी शांति देता है, खासकर 11वें चरण की उस भयानक अस्थिरता और टूटने वाले बांध के डर को देखने के बाद। तो इस स्थिर मंच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां से पतन संभव नहीं है। क्या यहां से वापस गिरने का कोई डर नहीं रहता? ये बिल्कुल असंभव है। यहां से कोई पतन नहीं हो सकता, क्योंकि पतन हमेशा उस चीज के कारण होता है जो अंदर दबी हुई है और बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। और जब वो चीज ही नहीं रही? सही कहा। जब वे विकार, वे घाती कर्म ही अस्तित्व में नहीं रहे, तो वे वापस कैसे आ सकते हैं? जो चीज जलकर राख हो चुकी है, जिसका समूल नाश हो चुका है, वो आपको नीचे कैसे खींच सकती है? 12वें चरण में पहुंचने का अर्थ है अज्ञानता के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकल जाना। को पार कर लेता है, तो फिर उसे लगातार ऊपर जाने के लिए अपने इंजन को पूरी ताकत से चलाने की जरूरत नहीं होती। वो एक शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले स्थिर क्षेत्र में आ जाता है, जहां वो स्वतंत्र रूप से तैर सकता है। बहुत ही उम्दा तुलना है। और स्रोत कहता है कि जब ये अवस्था प्राप्त होती है, जब घाती कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, तो ये स्थिर मंच अनिवार्य रूप से सर्वज्ञता की ओर ले जाता है। अब ये सर्वज्ञता क्या है? क्या इसका मतलब ब्रह्मांड की हर एक चीज को जान लेना है? सर्वज्ञता का अर्थ है पूर्ण और विशुद्ध ज्ञान। जब आत्मा के ऊपर पड़े अज्ञान, मोह और विकारों के सभी घाती कर्म हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, तो आत्मा का वो मूल प्रकाश, जिसकी हमने लोहे की परतों वाले उदाहरण में बात की थी, वो बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से फैल जाता है। कोई पर्दा नहीं बचता। कोई पर्दा नहीं। यह वह अवस्था है जहां चेतना अपने उच्चतम, सबसे स्पष्ट और सबसे शुद्ध रूप में होती है। यह कोई बाहरी जानकारी या डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि आंतरिक दृष्टि का पूरी तरह से साफ हो जाना है। यह पूर्ण स्पष्टता की अवस्था है। यह सच में एक अविश्वसनीय और गहराई से तार्किक यात्रा है। सीढ़ी के पहले कदम से शुरू करना, रास्ते में आने वाले भारी गुरुत्वाकर्षण से लड़ना, 11वें कदम के उस खतरनाक भ्रम को पहचानना जहां लगता है कि सब पा लिया लेकिन असल में कुछ नहीं मिला, और अंततः 12वें कदम की अटल सच्चाई, स्थिरता और सर्वज्ञता तक पहुंचना। ये प्राचीन ज्ञान हमें सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और मैं मानती हूं कि सबसे बड़ी बात जो हमें इस पूरे स्रोत से सीखने को मिलती है, वो ये है कि आध्यात्मिक मुक्ति या व्यक्तिगत विकास इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसी इंसान ने अपनी कमियों को कितनी अच्छी तरह छिपाया है या अपनी इच्छाओं को कितनी ताकत से दबाया है। हाँ, छिपाना तो कोई हल है ही नहीं। बिल्कुल। मुक्ति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है
कि क्या उसने उन कारणों को जड़ से खत्म किया है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें, तो आध्यात्मिक आरोहण की ये 14 कदमों वाली सीढ़ी हमें एक बहुत ही कड़वी लेकिन जीवन बदलने वाली सच्चाई से रूबरू कराती है। सही कहा। 11वें चरण यानी उपशांत मोह और 12वें चरण के बीच का जो फासला है, वही असल में सफलता और विफलता को तय करता है। एक तरफ प्रगति का भ्रम है, एक ऐसा भरा हुआ बांध जो बाहर से शांत है लेकिन कभी भी टूटकर प्रलय ला सकता है, और दूसरी तरफ है घाती कर्मों का पूर्ण विनाश, एक ऐसा स्थिर मंच जहां से कोई गिरावट नहीं है, जहां केवल सर्वज्ञता का अबाधित प्रकाश है। हमने विस्तार से देखा है कि कैसे दबाने और नष्ट करने का ये छोटा सा फर्क पूरी दिशा और परिणाम बदल देता है। जो सिर्फ दबाया गया है वो किसी कमजोर पल में एक प्रलयंकारी बाढ़ बनकर वापस आएगा और इंसान को वापस जमीन पर गिरा देगा। और जिसे नष्ट कर दिया गया है, और जिसे जागरूकता और ज्ञान से नष्ट कर दिया गया है, वो उसे पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जो केवल प्राचीन ग्रंथों या सन्यासियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मेरा मानना है कि ये हमारे जीवन का एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा है। तो इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को अपने रोजमर्रा के जीवन में गौर करना चाहिए। हाँ, हम सबको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए। हम अक्सर अपनी दैनिक जिंदगी में अपनी समस्याओं, अपने गहरे गुस्से, अपने डर या अपने मानसिक बंधनों का सामना करने के बजाय उन्हें बस किसी तरह दबा देते हैं। हम दुनिया के सामने एक नकली मुस्कान पहन लेते हैं और खुद को भी ये विश्वास दिला देते हैं कि हमने उन कमियों पर विजय पा ली है। जरा गहराई से विचार करें कि हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन का वो कौन सा उपशांत मोह का भ्रम है जिसे हमने बड़ी ही सावधानी से पाल रखा है। हमारे जीवन का वो कौन सा कमजोर बांध है जो सिर्फ बाहर से शांत दिख रहा है लेकिन अंदर के दबाव के कारण किसी भी दिन टूट सकता है। और मेरी नज़र में इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वे कौन से घाती कर्म या हमारी वे कौन सी गहरी जड़ें जमा चुकी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जिन्हें हमें केवल शांत करने, दुनिया से छिपाने या मैनेज करने के बजाय पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के नष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि हम भी अपने भीतर के उस स्थिर मंच को पा सकें जहां से वापस पुरानी आदतों में गिरने का कोई डर न हो। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और मन की परतों को खोलने वाली इस प्राचीन आध्यात्मिक सीढ़ी के रहस्यों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, अपनी दबी हुई भावनाओं के बांध पर नजर रखना जरूरी है और समस्याओं को सिर्फ दबाने के बजाय उन्हें जड़ से खत्म करने का साहस जुटाना ही असली विकास है।